जिस मंदिर में की चोरी उसी मंदिर में नाक रगड़कर मांगना पड़ी माफी। जनपद की लड़ाई सड़क पर आई धर्मन धनगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने पर फूटा आक्रोश, प्रकरण वापस लेने की मांग। गांधी भवन में हुआ सेवादल के सम्मेलन का आयोजन। भोपाल विधायक और सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे नीमच। नीमच में सजा बाबा शाम का भव्य दिव्य दरबार। सुप्रसिद्ध भजन गायक पहुंचे नीमच और दी भजनों की प्रस्तुति। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक। रात को गाय के बछड़े पर किया जानलेवा हमला। नीमच के प्रसिद्ध हड़काघाट बालाजी मंदिर पर चोरी करने वाले चोरों ने बालाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नाक रगड़कर माफी मांगी। जी हाँ, नाक रगड़कर माफी मांगी और कहा कि बालाजी महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। कुछ दिन पहले इन्हीं चोरों ने मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और चप्पल पहनकर गर्भगृह में घुसे थे और कई वस्तुएं चुरा कर ले गए थे। इधर नीमच एसपी अंकित जायसवाल का यह प्रण था कि जब तक ये चोर पकड़े नहीं जाते तब तक वे मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे। इस मंदिर की बहुत महानता है और इस मंदिर पर राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री से लेकर कई नेता दर्शन करने आते हैं। जब चोर पकड़े गए तो एसपी पूरे मंदिर लेकर गए और उनसे माफी मांगी। देखिए पूरी खबर। तस्वीरों में बालाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नाक रगड़ते दिखाई दे रहे ये बदमाश वही हैं जिन्होंने बेखौफ होकर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नीमच पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले बदमाशों को सबक तो सिखाया, साथ ही मंदिर में ले जाकर नाक रगड़वाकर बालाजी महाराज से माफी मंगवाई। आपको बता दें कि जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम अड़कियाखाल में श्री अड़कियाखाल बालाजी मंदिर में 1 फरवरी की रात चोरी की घटना हुई थी। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। वीडियो में नजर आया था कि चोर जूते पहनकर चमत्कारी प्रतिमा के जेवरात उतार रहे थे। एसपी अंकित जायसवाल ने इस चोरी की वारदात को गंभीरता से लिया और 6 दिन के दौरान ट्रेस कर लिया और 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार शाम करीब 4 बजे पुलिस आरोपी महेंद्र मीणा और राजू मीणा को मंदिर लेकर पहुंची, जहां पर इन चोरों ने भगवान से माफी मांगी। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर पवित्र किया गया और ससम्मान वापस प्रतिमा में चोरी हुए आभूषण पहनाए गए। आपको बता दें कि नीमच एसपी अंकित जायसवाल अड़कियाखाल बालाजी मंदिर के परम भक्त हैं। वे मंदिर में दर्शन के लिए आए दिन जाते रहते हैं। जैसे ही मंदिर में चोरी की वारदात हुई तो उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक ये चोरी ट्रेस नहीं होगी तब तक मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। पुलिस ने 1 सप्ताह में ही चोरों को पकड़ लिया। वहीं शनिवार को पुलिस चोरों को लेकर मंदिर पहुंची और नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। साथ ही एसपी अंकित जायसवाल भी मंदिर पहुंचे और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। हमारी ऐसी मजबूरी थी तो हमने चोरी कर दी, वापिस माफी मांगने आए हैं बालाजी महाराज, इसीलिए माफी मांगी है। हाँ, माफी मांगी। अगली बार तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे अगली बार। मजबूरी थी, ऐसे आए थे काम करने के लिए, फिर वहाँ से तो आए थे तो फिर मजबूरी से कर ली थी चोरी हमने। और बालाजी माफ़ करो, हमारे से गलती हो गई, इसलिए माफ़ी मांगने आए। पश्चाताप है इस चीज़ का? गलती करी जो मतलब लग रहा है ना कहीं ना कहीं अंदर से? हाँ, लग रहा है हमारे को अंदर से हमने गलती करी, इसलिए हमारे को माफ़ कर दो बालाजी महाराज की। अभी कुछ दिनों पहले जो कि नीमच का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है अड़कियाखाल बालाजी, उस मंदिर स्थल में कुछ चोरों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें भगवान के जो मुकुट, छत्र और जो पादुका वगैरह रहती हैं इन सबको चोरी करके लेके गए थे। जिसके बाद हमारी टीम लगातार सक्रिय थी और जिसके फलस्वरूप मात्र 2-3 दिन के अंदर ही पूरे आरोपियों की भी पतारसी करते हुए माल की बरामदगी की थी और आरोपियों को भी पकड़ा था। आज दिनांक को उनमें से जो आरोपी जो बचे हुए थे, जिन्हें प्रोटेक्शन वारंट पे हम लोग लेकर आए थे, तो उनको आज इस स्थल पे लाया गया पीआर के बाद में और यहाँ मंदिर में उनको क्षमा याचना करवाई गई है। और इसके साथ ही आज समिति द्वारा पुलिस की जो टीम थी, जिसने जो तत्परता से काम करते हुए पूरा माल बरामद किया, आरोपियों को पकड़ा, उन सभी का यहाँ के मंदिर की समिति के द्वारा जो है आज सम्मान किया गया है। उस सम्मान में हम सब लोग आज उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक तरीके से अच्छी बात है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है उसका समिति द्वारा इस प्रकार सम्मान किया गया। साथ ही आरोपियों द्वारा जो यहाँ पर उनकी नाक रगड़वाई गई है मंदिर में, ये एक मैसेज है कि इस प्रकार के जो मंदिर स्थल हैं और धार्मिक स्थल है वहाँ चोरी ये लोग जो करते हैं तो उसका इसी प्रकार से परिणाम रहेगा। हाँ, ये एक संकल्प था और जिसको जल्दी जो पूरा हुआ और उसके बाद आज हम लोग यहाँ दर्शन करने आए। पुलिस के लिए तो यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनका जीवन व्यवस्थित और साफ़ सुथरा बालाजी इनके साथ बने रहें, ऐसा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहें। और एसपी साहब ने बहुत मन से भाव से पूरी टीम को लगाकर 2-3 दिन के अंदर ही वो ट्रेस करके आज हमको सामान पूरा जो चोरी गया था पूरा सौंपा गया और हमें समिति ने प्राप्त कर लिया।
नीमच जनपद पंचायत के अध्यक्ष धर्मेंद्र धनकर और जनपद सदस्य प्रतिनिधि पत्रकार हरी शहीद के बीच चल रहा विवाद अब सड़क पर आ गया। एक दिन पहले जहां हरी शहीद ने धर्मेंद्र धनकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वहीं आज धर्मेंद्र धनकर के समर्थकों ने ज्ञापन सौंपकर रिपोर्ट वापस लेने की मांग की। दरअसल यह पूरा मामला जनपद पंचायत की एक बैठक को लेकर हुआ, जहां दोनों के बीच कहासुनी हुई और इस मामले में हरी शहीद का कहना था कि उनके साथ धर्मेंद्र धनकर ने कहासुनी की और जान से मारने की धमकी दी। इधर धर्मेंद्र धनकर का कहना है कि मैंने कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी, बल्कि जनपद से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे खिलाफ के पत्रकारों ने काफी कुछ लिखा, लेकिन मैंने किसी को अब तक नहीं किया। मेरे खिलाफ जो झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं वे वापस लिए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोई तस्कर नहीं हूँ, मुझे किसी न्यायालय ने सजा नहीं दी। इधर हरी शहीद का कहना है कि यह सारा विवाद धर्मेंद्र धनकर को लेकर हुआ था और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले में आज बड़ी संख्या में धर्मेंद्र धनकर के समर्थक नीमच एसपी ऑफिस पहुंचे और प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर गए। नीमच जनपद अध्यक्ष पुत्र धर्मेंद्र धनकर और जनपद सदस्य प्रतिनिधि पत्रकार हरीश अहिर के बीच चल रहा विवाद अब सड़कों पर आ गया। कुछ दिन पहले नीमच जनपद कार्यालय पर दोनों की कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने हरीश अहिर की रिपोर्ट पर धर्मेंद्र धनकर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। इसके विरोध में धर्मेंद्र धनकर के समर्थकों ने ज्ञापन दिया और प्रकरण खारिज करने की मांग की। रविवार को बड़ी संख्या में धर्मेंद्र धनकर के समर्थक नीमच एसपी ऑफिस जुटे। नीमच जनपद पंचायत अध्यक्ष शारदा देवी धनकर, भाजपा नेता राजू नागदा मोड़ी, पार्षद रामचंद्र धनकर सहित बड़ी संख्या में आए समर्थकों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और धर्मेंद्र धनकर के खिलाफ दर्ज प्रकरण को लेकर आक्रोश जताया और प्रकरण वापस लेने की मांग की। भाजपा नेता राजू नागदा मोड़ी ने कहा कि यह मामला पत्रकारिता का नहीं है। हरीश अहिर और धर्मेंद्र धनकर के बीच राजनीतिक लड़ाई चल रही है। हरीश अहिर जनपद सदस्य पति हैं और अपने वार्ड के लिए 10 लाख रुपए की मांग करते हैं, जो नियम के मुताबिक नहीं है और नहीं दे सकते। ऐसे में हरीश अहिर ने झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। ये धनगर समाज का कार्यक्रम नहीं था, ये सर्व समाज का एक हमारे मित्र, हमारे भाई जो लोगों के सुख में काम आते हैं, धर्मेंद्र धनकर, उनके खिलाफ 2 दिन पूर्व एक जनपद पति द्वारा झूठा आवेदन पत्रकार बंधुओं की आड़ में दिया गया। उसके खिलाफ हम पुलिस प्रशासन के पास आए थे कि आपने जो आवेदन पर कार्रवाई की है वो आवेदन झूठा था और उस पर एक बार पुनः विचार करें और धर्मेंद्र भाई के ऊपर जो प्रकरण दर्ज किया है इसको वापस लेने की बात करें। किस तरह की जुड़ी शिकायत की? क्या उन्होंने जिस प्रकार कहा कि धर्मेंद्र ने मेरे साथ कहा कि जितना छापना हो छाप लो और मेरे साथ लड़ी झगड़ा और गाली गलौज, जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। इसी वे में हमारी आपकी कर्सी में कई बार बोलचाल बातें होती है, वो बातें ऐसी नहीं थी कि वो पुलिस प्रशासन का मामला पहुंचे। हमारी ये मांग है कि वो भी जनप्रतिनिधि है, ये भी जनप्रतिनिधि है, मिल बैठ के जनता ने जिस काम के लिए इनको चुना है वो करे, लड़ाई झगड़े न करे और अपने क्षेत्र का विकास हरीश जी भी करवाए और शारदा भाई पूरे नीमच विधानसभा का विकास करवाए। हमारी सब लोगों की ये मांग है। 10 लाख रुपए का आरोप ये है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के काम के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने व्यक्तिगत नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की राशि मुझे इंडिविजुअल चाहिए, तो वो संभव नहीं है इनके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, नीमच जो 15 वित्त आयोग है राशि आती है उसमें 4-4 लाख रुपए की मान से सबको, सब जनपद सदस्यों को बराबर पैसा वितरित करना पड़ता है। धर्मेंद्र भाई के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, पत्रकार बंधु हो या राजनीतिक बंधु हो या कोई अधिकारी हो, भाई हमारा माननीय थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन है और एसपी साहब से भी निवेदन है कि बिना जांच पड़ताल के, बिना तथ्य के कोई भी एक आवेदन टिका देगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र भाई दोषी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जनपद में कैमरे लगे हैं, उनके खंगाले चाहिए। बिना बात के किसी को भी बार बार मुकदमे दर्ज करके एक आपराधिक दृष्टि ले जा रहे हैं युवाओं को, ये ठीक नहीं है। हम तो माननीय एसपी साहब से और मैडम से भी आग्रह करूँगा कि बिना जांच पड़ताल के कोई भी आवेदन टिका के किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज ना करें दबाव में आकर, और ये ठीक नहीं है। और ये सभी समाज, सर्व समाज हम ये मांग करते हैं कि झूठा प्रकरण है, इसे वापस। जनपद अध्यक्ष पुत्र धर्मेंद्र धनकर ने कहा कि हरीश अहिर से मेरा कोई विवाद नहीं है। वे आए तो मैंने राम राम किया, वे जबरन झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। मैंने कभी किसी पत्रकार के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है और ना ही कुछ कहा है। मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा साबित नहीं हुआ है। मुझे जबरन तस्कर कहकर बदनाम किया गया। हरीश अहिर जनपद पंचायत से 10 लाख रुपए लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि जनपद में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया है वो वापस लिया जाए। क्या चाहते हैं आप? उन्होंने मुझे बिना मतलब के, मैंने तो सिर्फ राम राम शाम शाम करी उनसे,
एक व्यक्तिगत व्यवहारीकरण, और उन्होंने उस मामले को ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर दिया कि मैंने उससे गाली गलौज करी। मैं किसी से गाली गलौज क्यों करूँगा? आज तक पत्रकारों ने, भाइयों ने जो भी मेरे खिलाफ न्यूज़ें लगाई है, मैंने किसी भी पत्रकार का अगर विरोध किया हो तो एक भी आके कहते हैं हाँ धर्मेंद्र धनगर ने किसी का विरोध किया है। जो होगा वो लगाएंगे। प्रशासन ने मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ करी थी तो उस वक्त उन्होंने लगाई। आज मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मैं पूरी तरीके से सभी मुकदमों में फ्री हूँ। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। एक मुकदमा विचाराधीन है, उसमें मैं फ्री हो जाऊँगा। मैं जैसे बार बार बोलते हैं कि तस्कर हूँ कहाँ मैं? क्या मेरे ऊपर एक भी मुकदमा साबित हो रखा है क्या? क्या मेरे को जज ने, किसी न्यायाधीश ने सजा दे रखी है क्या? किस आधार पर वो मेरे को तस्कर कह रहा है? अभी किस बात को लेकर ज्ञापन दिया, क्या मांग है? उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने उनके साथ गाली गलौज करी, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने उनके साथ कोई गाली गलौज नहीं करी। मैंने तो उनसे कहा हरी जी राम राम, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहा। आपने ज्ञापन 10 लाख का भी वेन किया है, क्या कहना चाहिए? 10 लाख रुपए तो ये जनपद का मामला है। वो मेरे से बोले यार कि तुम मेरे को जनपद से राशि दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ अनशन का छापूंगा, अनशन तुम्हें बदनाम करूंगा। तो मैंने कहा यार इसमें मेरा क्या मामला है? तू मेरे से बात कर, मेरा कोई पर्सनल मामला हो तो। जो जनपद का मामला है जनपद अध्यक्ष से बात कर, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं तो 3 साल 4 साल से आता ही नहीं हूँ। मेरे को जनपद से क्या काम है? अब क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र जी, देखने में आता है कि समय समय पर खबरों से विचलित होकर आप भी फेसबुक पोस्ट पे कुछ न कुछ पत्रकारों के लिए लिखते हैं। जब मेरी बात सुनो, क्या आदमी बिना मतलब के अगर टारगेट किया जाएगा तो मैंने कभी पत्रकार को टारगेट करके नहीं बोला है। मैं समाज अपनी विचारधारा जो है, जो मेरे मन में जो भाव आते हैं वो भाव प्रकट करता हूँ, और भाव प्रकट करने का सभी को एक वो है, फ्रीडम है। ठीक है, अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे खिलाफ मुकदमा किया है वो वापस लिया जाए और हरीश अहीर के खिलाफ मुकदमा किया जाए। हरीश अहीर ने जो गलत 420 वाला मुकदमा है, मतलब हरीश अहीर ने जो मुकदमा कराया है वो बिल्कुल 420 वाला मुकदमा है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसको कोई गलत अपशब्द नहीं कहा है, और मैं उसको अपशब्द क्यों कहूँगा? मेरा उससे क्या लेना है? न मेरा वो गांव का है, न मेरे आसपास का है। वो रहता है वहाँ, मैं रहता हूँ मेरा गांव। मुझे क्या मतलब उससे? आप वहाँ कैमरे चेक करो और सही तरीके से जांच पड़ताल करें, पुलिस को पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। कुछ दिन पहले पत्रकार और जनपद सदस्य प्रतिनिधि हरीश अहीर और धर्मेंद्र धनगर के बीच जनपद कार्यालय में कहासुनी हुई थी। इसके बाद हरीश अहीर के समर्थक नीमच के पत्रकारों ने एसपी ऑफिस पर ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन के बाद पुलिस ने धर्मेंद्र धनगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। हरीश अहीर का कहना है कि मैं जनपद बैठक में पत्नी को छोड़ने आया था, तब धर्मेंद्र धनगर ने कहा तुझे फोटो छापने का बहुत शौक है और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। आज जनपद बैठक थी 12:30 बजे करीबन। मैं मेरी श्रीमती को लेके यहाँ बैठक में आया था। तो क्या है कि पिछली बार जब ये जनपद की बैठक में बैठा हुआ था धर्मेंद्र, तो मैंने इसका फोटो प्रकाशित किया था और सारे अखबारों में और सब मीडिया में प्रकाशित हुआ था। तो आज यह कि ये राजस्थान में बंद था, अभी आज ये छूट गया है। आज या पिछले दिनों पे छूट गया है, तो ये भी आज भी बैठक थी। तो मैं अभी जनपद में बैठक में बैठने जा रहा हूँ और तुमने बहुत फोटो छापे ना, तो आज भी छाप देना, तेरे को उड़ा दूंगा मैं, और मेरे पास हथियार है। अरे मैंने कहा इस तरह कैसी बात कर रहा है यार? मीडिया का काम है, पत्रकार है तो खबरें ही छापेंगे। जो गलत करेगा कि मैं तस्करी करता हूँ मालूम नहीं है, कि तुम्हें मालूम नहीं कि कितने उड़ा चुके हम लोग। मामले को लेकर आपके द्वारा शिकायत की गई, किन किन को शिकायत की गई, किस तरीके का आश्वासन अधिकारी ने? बिल्कुल, मैंने एसपी कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत करी है और केंद्र थाने में भी आवेदन दिया है। वो जल्द मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग और किस प्रकार के मामले में फरार था ये एनडीपीएस के मामले में फरार था। कई मामले दर्ज है इसके ऊपर और तस्कर है ये, और अभी भी ये सड़ोली क्षेत्र में तस्करी करता है। अब इसके पास कार वारा की क्या स्थिति है? कार की क्या है? अभी इसके पास गाड़ियां हैं, काले कलर की बोलेरो गाड़ी है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी है, और भी गाड़ियां जिसमें हथियार लेके घूमता है और कभी भी ये जान से मार सकता है। और यदि इस तरह की घटना होती है तो उसका जवाबदार धर्मेंद्र धनगर ही रहेगा। सेवा दल के जिला अध्यक्ष गजेंद्र यादव के नेतृत्व में आज सेवा दल का बड़ा आयोजन नीमच की गांधी भवन में हुआ, और इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव और विधायक आरिफ मसूद विशेष तौर पर नीमच पहुंचे। दोनों ने पहले सेवा दल की सलामी ली और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर कई करारे हमले बोले। आज रविवार को शहर के गांधी भवन में सेवा दल का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव और भोपाल के विधायक आरिफ मसूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सम्मेलन में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और दोनों अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सेवा दल हमेशा विचारधारा की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है और देश को बचाने का काम कर रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए रोजगार के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि यह सरकार रोजगार पैदा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ये कांग्रेस सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई को मजबूती के साथ थामकर देश को बचाने का काम करता है।
कांग्रेस का एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस की विचारधारा को, इंसानियत को और वो तमाम तबकों को साथ लेकर काम करने का प्रयास करता है जो कांग्रेस और देश के लिए ज़रूरत है। इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे अच्छा लगा और दोबारा भविष्य में मौका लगा तो कांग्रेस के एक बड़े प्रोग्राम के सेवा दल का जब यहाँ आयोजित होगा तो हम लोग जरूर आएंगे। और देश को ज़रूरत है इंसानियत की, अमन की, मोहब्बत की, रोजगार की, किसानों की, उसको सरकारें पूरा करें तो बेहतर हो। ग्लोबल समिट पर क्या विचार है आपका? देखिए, ग्लोबल समिट भोपाल में हो रही है। जाहिर है भोपाल से मैं विधायक हूँ, मेरे यहाँ अच्छा रंग रोगन हो गया तो मुझे तो खुशी है कि रंग रोगन आपने अच्छा कर दिया। अब मेरे भोपाल को तो आपने सजा दिया, अब मध्य प्रदेश और भोपाल के नौजवानों को रोजगार दिला दो तो धन्यवाद। कांग्रेस सेवादल प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेवादल हमेशा जनता के हित में काम करता आया है और कई आंदोलनों में भाग लिया है। हमारा उद्देश्य हमेशा जनता के अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के साथ खड़ा रहना है। देखिए, ये भ्रम को आप दूर कर दीजिए। सेवादल की नव चेतना बढ़ती जा रही है और जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है डॉक्टर मोहन यादव की, हम लगातार प्रत्येक माह हमारा एक आंदोलन हो रहा है। भोपाल में हमारे 4 बड़े आंदोलन हुए, सेवादल की अग्रणी भूमिका रही है। जन जन तक हम कांग्रेस सेवादल के प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। आज 1 दिवसीय हुआ है, थोड़े दिन बाद यहीं पर 7 दिवसीय होगा, 5 दिवसीय होगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अभी तक 50 से ज़्यादा 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। निरंतर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में आप सेवादल को जितनी अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी को रहती है सेवादल से, उन अपेक्षाओं से ज़्यादा कांग्रेस सेवादल कार्य करती है। सर, एक सवाल पूछा जाए, सेवादल अनुशासन की बात करता है, आज साफ दिख रहा था कार्यक्रम ही 10 बजे का 1 बजे बज गया। नहीं, देखिए, कार्यक्रम तो सेवादल के हिसाब से सेवादल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए थे। हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनकी कुछ गाड़ी में समस्या आने के बाद कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो समय पर ही हुई है, लेकिन अतिथि देवो भव जैसे हम कहते हैं, तो हमारे माननीय अतिथि जी का इंतज़ार था और अनुशासन का बिल्कुल पालन किया गया है। पहले ध्वजवंदन हो चुका था, हमने अतिथि की प्रतीक्षा नहीं की, लेकिन अतिथि का संबोधन और उनका मान आपने देखा। उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी के लिए बातें कही और हमारे को गौरवान्वित किया और सेवादल को गौरवान्वित किया। धन्यवाद। हम ऐसे अतिथि का भी हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम में भोपाल के विधायक आरिफ मसूद, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया, कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष गजेंद्र यादव, कांग्रेस कमेटी सचिव सलीम खान, जावेद दुर्रानी, इलियास कुरैशी, ब्रजेश मित्तल सहित बड़ी संख्या में सेवादल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ बनते ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय पर। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपका स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीती रात नीमच का दशहरा मैदान खाटू धाम बन गया। भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात श्याम बाबा के भजन गुनगुनाए गए और भजनों पर हजारों श्रोता झूम उठे। प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावण ने जो भजनों की प्रस्तुति की, उन्होंने भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। भव्य तरीके से बाबा श्याम का दरबार सजाया गया और 56 भोग लगाया गया। मोरवी नंदन मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में भजनों को सुनने और झूमने के लिए हजारों भक्त उमड़े। शनिवार रात शहर के दशहरा मैदान में मोरवी नंदन मित्र मंडल द्वारा आयोजित भव्य खाटू श्याम भजन संध्या ने श्रद्धालुओं को भक्ति रंग में रंग दिया।
इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सी रावणा और सुरभि चतुर्वेदी ने अपनी शानदार आवाज से खाटू श्याम बाबा के भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई भक्ति रस में डूब गया। भजन संध्या में भव्य खाटू श्याम बाबा का अलौकिक दरबार सजाया गया और भजनों की धुन पर भक्त झूमते गाते नजर आए। वहीं बाबा शाम को 56 भोग अर्पित किए गए। बड़ी संख्या में दशहरा मैदान में बाबा खाटू श्याम के भक्त एकत्रित हुए और भजनों का आनंद उठाया। प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सी रावणा और सुरभि चतुर्वेदी ने बाबा शाम के शानदार भजनों की प्रस्तुति दी और देर रात तक भक्त झूमते गाते रहे। बाबा आज थाने आड़ो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है, थाने को निभाड़ो है। सभी श्याम प्रेमी सभी नीमच में हमारा कुत्ते एक बड़ी समस्या बन गए हैं। झुंड के रूप में घूमने वाले ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी पर हमले कर देते हैं। इधर नगर पालिका भी प्रयास कर रही है और कुत्तों की नसबंदी के लिए अभियान चल रहा है, लेकिन हाल ही में एक घटना ऐसी हुई जब एक गाय के बछड़ों पर कुत्तों ने हमला कर दिया और उस गाय का बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज किया जा रहा है। शहर में कुत्तों की नसबंदी के लिए नगर पालिका द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कहीं न कहीं कुत्ते बड़ी घटनाओं को अंजाम देते भी नजर आ रहे हैं। शनिवार रविवार की रात्रि को आवारा कुत्तों ने घटना को अंजाम दिया और स्पेंडा पेट्रोल पंप के पास बने बाड़े में बंधे एक गाय के बछड़े पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। कुत्तों ने गाय के बछड़े का कान खा गए, वहीं पूरी तरह बछड़े की जांघ फाड़ दी। जब सुबह वो मालिक वहां पहुंचा तो बछड़े की हालत देख हैरान रह गया। इसके बाद डॉक्टरों को बुलाकर इलाज करवाए जा रहे हैं। पूरे मामले में सुरजीत सिंह ने बताया कि गाय का बछड़ा मेरे बाड़े में बंधा हुआ था, लेकिन आवारा कुत्तों ने बछड़े को आकर अपना शिकार बनाया और रात को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बछड़े का इलाज करवाया जा रहा है। विमान में सुबह आया तो 7:30-8 बजे आया, देखा 3-4 कुत्ते अंदर थे। और जाके देखा तो वो बच्चे को उसके 2 ही कान आ गए और पूरी उसकी जांघ पूरी फाड़ दी, उसकी हड्डियाँ निकल गई। अंत तक दिन पे दिन फैलता ही जा रहा है। वॉलपल में ऐसे कई कांड कर चुके हैं। एक तरफ नगर पालिका नसबंदी का जो है आयोजन चला रखा है और उसका तो कोई प्रभाव नजर ही नहीं आ रहा। बहुत तालाब के पीछे हैं, सामने है कुत्ते, तो वो जो है आए दिन मतलब गाय और भैंसों को बिल्कुल पकड़ के बच्चों को क्षति पहुंचाते हैं। वो कई को तो जानते हैं। तो दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालेंगे आज की हेडलाइन पर। जिस मंदिर में की चोरी उसी मंदिर में नाक रगड़कर मांगना पड़ी माफी। जनपद की लड़ाई सड़क पर आई धर्मन धनगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने पर फूटा आक्रोश, प्रकरण वापस लेने की मांग। गांधी भवन में हुआ सेवादल के सम्मेलन का आयोजन। भोपाल विधायक और सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे नीमच में सजा बाबा शाम का भव्य दिव्य दरबार। सुप्रसिद्ध भजन गायक पहुंचे नीमच और दी भजनों की प्रस्तुति। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, रात को गाय के बछड़े पर किया जानलेवा हमला। तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच टुडे की सारी खबरें। देखते रहे नीमच।